हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैकबोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 13 जुलाई को होने वाला है और 13 जुलाई को साइंस और इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसके बाद में आप सभी के लिए इंग्लिश का भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साइंस का अपलोड होने के आधे घंटे के बाद ही आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से 10 MCQ रहेगा और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है उसको टेस्ट से पहले आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, पढ़ लेना है और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद कर सकूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का क्या नाम है? बताना है। प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है तो वातावरण से कौन सा गैस लेता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा जलवाष्प, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, अगला सेकंड नंबर, इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? पहला ऑप्शन देखिए पारा, दूसरा ऑप्शन है सिरका, तीसरा ऑप्शन है अशुद्ध जल, चौथा ऑप्शन है नमक का विलयन। तो यहाँ पर पूछा गया है विद्युत का कुचालक क्या होगा? पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा सिरका, तीसरा अशुद्ध जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अशुद्ध जल, यानी कि बिल्कुल शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, पहला ऑप्शन है जीवाणु से, दूसरा विषाणु से, तीसरा केचुओं से और चौथा दीमक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, केचुओं से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता? किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है कीट, दूसरा बकरी, तीसरा लामा, चौथा एल्पेका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, एल्पेका। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी कीट से, यानी कि रेशम कीट से हम लोग धागा बनाते हैं, रेशा बनाते हैं। फिर देखिए बकरी से भी बनाया जाता है, जिससे भेड़ हो गया। लामा भी भेड़ जैसा ही दिखता है और उससे ऊन निकाला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन श्वसन तंत्र के अंग नहीं है? इनमें से कौन श्वसन तंत्र के अंग नहीं है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा फेफड़ा, तीसरा श्वासनाल और चौथा गिल। तो यहाँ पर देखिए श्वसन तंत्र के अंग नहीं है यकृत। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। फेफड़ा, श्वासनाल, गिल, ये सब श्वसन तंत्र का अंग है, लेकिन यकृत श्वसन तंत्र का अंग नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर 6 नंबर का क्वेश्चन है, दूरी का एसआई मात्रक क्या है? दूरी का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है किलोमीटर, दूसरा मीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा मिलीमीटर। तो यहाँ पर जब एसआई का बात करते हैं हम लोग, एसआई मात्रक का, तो मीटर सही आंसर हो जाएगा। दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पहला ऑप्शन है कांच का टूटना, दूसरा कपड़े का फटना, तीसरा कांच का जलना, चौथा बर्फ का पिघलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है शैल, दूसरा मृतिका, तीसरा दुमटी, चौथा ह्यूमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ह्यूमस। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ये तो ऑलरेडी मैंने सबसे पहला नंबर में आप लोगों को बता दिया है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जलवाष्प। तो पहला नंबर और 9 नंबर बिल्कुल सेम सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? पहला ऑप्शन है मीठा, दूसरा ऑप्शन है खट्टा, तीसरा ऑप्शन है नमकीन, चौथा ऑप्शन है तीखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। जितना भी अम्ल होता है सभी का टेस्ट आपको खट्टा मिलेगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं समय समय पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूँ। वीकली टेस्ट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पुतली का आकार कैसे नियंत्रित होता है? पुतली का आकार कैसे नियंत्रित होता है? तो इसका उत्तर देखिए, पुतली के आकारों को आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। पुतली के आकारों को आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं बताना है। तो देखिए, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है तो इंग्लिश को छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आप सभी को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, इसको आप सभी लोग बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बनाने के बाद यकृत हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, मूत्ररंध्र हो गया, ये सभी को आप सभी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, नामांकित चित्र बनाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए, तवे का हत्था, यानी किस तरीके से तवा रहता है, तो तवे का जो हत्था रहता है वो लकड़ी का बना हुआ रहता है। यहाँ पर लकड़ी का रहता है। क्यों बताना है, क्यों लकड़ी का हत्था, मतलब तवे का हत्था लकड़ी का क्यों बना हुआ होता है? तो देखिए इसका उत्तर, लकड़ी उष्मा की कुचालक है, इसीलिए हत्थे को पकड़ने से हाथ को गर्मी नहीं लगती है, इसीलिए तवे का हत्था लकड़ी का बना होता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्या होता है जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? क्या होता है जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, जब विद्युत हीटर में तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाती है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का ताप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। एक विद्युत हीटर विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भौम जल स्तर में कमी के प्रमुख कारणों को लिखिए। भौम जल स्तर में कमी आ रही है, इसका क्या क्या कारण है? तो इसका उत्तर देखिए, भौम जल स्तर के अवक्षय यानी कि कमी के प्रमुख कारण है। पहला देखिए, जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा औद्योगिक व कृषि गतिविधियों में वृद्धि, तीसरा अल्प वर्षा, चौथा वनोन्मूलन और पांचवा जल के अवस्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद करूँगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।